मैं अजीत सर, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कोडिंग का टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग करेंगे भाई टेस्ट 2 के डिस्कशन। तो चलिए, टेस्ट 2 PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो इसी YouTube चैनल के नाम से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, जाकर के डाउनलोड करिए और उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हेडिंग लगाइए आप लोग कोडिंग टेस्ट फर्स्ट और चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है भैया, देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकाउंट ACCOUNT। अकाउंट को क्या लिख रहा है भैया? अकाउंट को लिख रहा है DFFRX Q और W, ये लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बोलो भाई मैथ्स को क्या लिखेंगे, मैथ्स को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले आप पैटर्न को पकड़िए। पैटर्न क्या है? तो सीधा पैटर्न दिख रहा है, 1 से 4 हुआ +3, यहां भी +3, यहां भी +3, तो ये +3 होते जा रहा है। सब में +3 का कोडिंग है। लॉजिक क्लियर हो गया कि +3 मेरा है, तो +3 करेंगे तो 13 3 16 P और 3 और 1 4 D। तो PD किस ऑप्शन में है? PD पहले ऑप्शन में है, तो PD देखते ही ऑप्शन नंबर A आप टिक लगाएंगे और इसका सही जवाब आपका A नंबर ऑप्शन होगा। आगे करने की जरूरत नहीं है, आंसर देखो, पैटर्न समझो और उसके बाद खटाक से आंसर मारो। ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट, फिर हम लोग डिस्कस करते बढ़ते रहे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर अब 2 देखा जाए। 2 नंबर क्या कर रहे हैं? 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहां पर दिया हुआ है आपको SQUALOR और फिर इसको कोड कर रहा है USWCN, उसके बाद आपका Q, फिर आपका T, ये कोड किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वे का कोडिंग क्या होगा? WHY। अब आराम से देखिए भाई, S कितने नंबर पर था? 19, ये कितने पर? 21। बोलो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यहाँ भी 17 से 19 2 बढ़ा, यहाँ भी आपका 2 बढ़ा, यहाँ भी आपका 2 बढ़ा, 2 बढ़ रहा है। तो 2 बढ़ रहा है तो भाई मेरे आप भी 2 बढ़ा लो। तो 2 बढ़ाओगे 23 तो 25 और 25 क्या होगा? Y। देखिए ऑप्शन में एक Y से 2 ऑप्शन है, इसमें भी आगे बढ़ जाइए तो ये हो जाएगा J, और YJ से कौन सा ऑप्शन है? तो केवल ऑप्शन नंबर C जो है, स्टार्टिंग में YJ है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट, एकदम नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इसमें कहा जा रहा है कि आपको REGAINS, इसको कैसे कोड कर रहा है? तो इसको कोड कर रहा है आपको QDFGHMR, ये कोड कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि PRY, इसको क्या हम कोड करेंगे? तो अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है? R से Q -1, E से D -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो -1 का कोडिंग है। तो -1 करो तो ये O हो गया, -1 करो ये Q हो गया, -1 करो ये X हो गया। OQX किस ऑप्शन में है? तो O से ऑप्शन नंबर B स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, B आंसर आपका हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करें फटाफट, फास्ट नोट करिए। चलिए मिटाते हैं भाई। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? यहां आपको दिया हुआ है हम्बल्ड, HUMBLED, इसको क्या कोड किया गया है? इसको कोड किया है JWODNGF और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए WAX का कोड आपका क्या होगा? तो देखिए, H से J हुआ, 8 से 10 हुआ +2, 21 से 23 हुआ +2, 13 से 15 हुआ +2 कर रहा है, तो यहाँ +2 करिए।
23 2 आपका 25 y से स्टार्ट होगा और y से स्टार्ट होने वाला केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से नोट करें, फास्ट, जल्दी जल्दी करें भाई। चलिए मिटाएं, एकदम होगा, फास्ट होगा। और चूंकि फॉरवर्ड कोडिंग ये भी चल रहा है और पैटर्न्स आएंगे तो थोड़ा सा आपको सोचना भी पड़ेगा, अभी तो आप फटाफट लगा ले रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं, आउटलाइन OUTLINE, और इसको कोड आपको क्या किया गया है, तो इसको कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है QWVNKPG, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ मैन का कोड क्या होगा। भैया मेरे देखो, O से Q हुआ +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 का कोड है, तो यहाँ +2 करेंगे, 13 2 15। O से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसे टिक करिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5वां का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लिख नहीं रहे हैं, वो खुद आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको आंसर टिक करना है भाई पेपर में, तो हम देखेंगे आंसर लगाएंगे कि सारा हम लिख करके समय बर्बाद करेंगे। तो पेपर में आपको भी यही करना है, पूरा लिखना नहीं है, पूरा कोई कॉपी आपको चेक करने नहीं आ रहा है, केवल देखिएगा किस गोले पर आपने टिक किया है भैया, जिस गोले पर टिक किए होंगे वही काउंट होगा, अगर गलत किए तो गए। चलिए 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 6 कह रहा है BOULDER। अब यहां से आपका क्या आ गया, ZMSJBCP, और यहाँ पर आपका क्या है ELK। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है समझिएगा, यहाँ आपका B से Z हुआ तो 2 कम हो गया, ये 15 से 13 हुआ 2 कम हो गया, ये 21 से 19 हो रहा है 2 कम हो रहा है, तो आप भी यहाँ 2 कम करिए, ये C हो जाएगा। और C से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी देखते ही आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि C से स्टार्ट होने वाला एक ही विकल्प है, तो वही आपका क्या होगा, सही उत्तर। फटाफट नोट करें भाई, फास्ट एकदम नोट करें, जल्दी से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन का कोड क्या है, तो ये है आपका BUMIXE और FEX। एक मिनट देख लेते हैं, BUMIF, फिर आपका है E, फिर आपका क्या है X। तो देखिए यहाँ पर फिर, और आपसे पूछा जा रहा है कि जीन का कोड क्या होगा, जीन, तो क्या हो रहा है, E से B हुआ 3 कम हुआ, 24 से 21 हुआ 3 कम हुआ, 16 से 13 हुआ 3 कम हुआ, सब में 3 कम हो रहा है, -3 कोडिंग। लॉजिक क्या है -3 का, तो -3 करिए, 7 में से 3 जाएगा 4, डी से स्टार्ट होने वाला विकल्प देखिए केवल एक विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 7 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं, मिटाएं। अगला हम बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 8 नंबर में आपको क्या करें, मंकी, MONKEY, मंकी। तो मंकी को क्या लिख रहा है, LPMLDZ। तो फिर आपको कह रहा है बताओ भैया स्टॉक, इसको क्या लिखा जाएगा, तो पहले पैटर्न को पकड़िए, तो M से L हुआ -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी, तो -1 हो रहा है, तो आप -1 करिए, ये आपका क्या हो जाएगा R, यहाँ -1 करिए, ये आपका क्या हो जाएगा S। RS देखिए किसके स्टार्ट में है, RS किसके स्टार्टिंग में है, -1ST, यहाँ करेंगे तो Q, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ आपका हो गया N, और यहाँ आपका क्या हो गया J, और यहाँ आपका क्या हो गया D। तो QN
ओ गलती किया है ना, माइनस वन कहाँ है भाई, गलती हो रहा है, ये प्लस है, ये माइनस फिर ये प्लस है, ये माइनस फिर ये प्लस है ना भैया, वही हम करें, कहाँ गलती हो रहा है, माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा u। अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आर यू से कौन सा विकल्प है, तो आर यू से आपका विकल्प डी भी है, बहुत सारा विकल्प है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो एक फिर घटाइए तो एक ये q हो जाएगा, फिर एक बढ़ाइए तो p हो जाएगा, फिर एक घटाइए तो ये आपका j हो जाएगा, फिर एक बढ़ाइए तो ये आपका f हो जाएगा, आर यू क्यू पी जे एफ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए फटाफट, कोई दिक्कत महसूस हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि क्लास में इतना बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया गया है ना कि चीजें एकदम फटाफट होती जा रही होंगी और आप लोगों को करना भी है। चलिए भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि वाटर को WATER, वाटर को क्या लिखा जा रहा है, तो वाटर को लिखा जा रहा है XZUD और फिर क्या S। तब कह रहा है तब किस शब्द का कोड, मतलब कौन सा शब्द है, ध्यान दीजिए उल्टा पूछ रहा है, कौन सा शब्द है जिसको कोड करके हम क्या लिखेंगे, तो B लिखेंगे, M लिखेंगे, H लिखेंगे, K लिखेंगे और F लिखेंगे। इसका कोड ये होगा, कोड मतलब इसका क्या होगा, देखो यहाँ आपका क्या हुआ है, W से X हुआ प्लस वन हुआ, यहाँ क्या हुआ माइनस वन हुआ, यहाँ क्या हुआ प्लस वन हुआ, यहाँ क्या हुआ माइनस वन हुआ, यहाँ क्या हुआ प्लस वन हुआ। तो बात को समझिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ आपको प्लस वन करना है, तो प्लस वन करना है तो क्या रखें कि प्लस वन हो तो A, यहाँ आपको माइनस वन करना है तो क्या रखें तो N। अब देखो ध्यान दो, यहाँ प्लस वन यहाँ माइनस वन, ए एन से कौन सा विकल्प स्टार्ट हो रहा है, तो ए एन से विकल्प स्टार्ट होने वाला सी है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है किसका कोड ये है, ये पूछ रहा है उल्टा, पहले इसका कोड पूछता था, अब कह रहा है किसका कोड है ये बताओ। तो ये ध्यान रखना, इस वर्ड्स को ध्यान रखना, पेपर में यहाँ गलती मत कर देना जल्दबाजी में, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर में कहा जा रहा है कि CHHAPAK, इसको क्या लिख रहे हैं भाई, तो इसको लिख रहे हैं DJKEUGR, ये लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए भैया, आप बताइए MALANGA, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए C से D हुआ प्लस वन, H से J हुआ प्लस दो, ये हुआ प्लस तीन, ये हुआ प्लस चार, ये हुआ प्लस पांच। अब आप ऑप्शन को देखिए तो सबका फर्स्ट और आखिरी लेटर अलग अलग है, फर्स्ट और आखिरी लेटर अलग अलग है, तीन का सेम है, तो फर्स्ट और आखिरी चेक कर लो, जल्दी आपको हो जाएगा। इसमें एक जोड़ना है तो M से ये N हो जाएगा, और इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको ये 6 ये 7 जोड़ना है, 7, तो 7 और 1 8 H होगा। स्टार्टिंग में N और लास्ट में H, तो स्टार्टिंग में N और लास्ट में H किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर C में है, तो C हमारा आंसर होगा। सारा लिखने का क्या जरूरत है, हमको तो किसी भी तरह से आंसर फास्ट करना, ये अप्रोच लगाइएगा तो समय बचेगा, नहीं तो फिर पेपर में कुछ लिखते रहिएगा, ABCD लगे रहिएगा, समय बर्बाद करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। 11 नंबर में क्या कहा गया, 11 नंबर में आपको लिख रहा है NIGHT, और नाइट को क्या लिख रहा है, नाइट को लिख रहा है OD, फिर क्या है D, फिर है G, फिर क्या है M। तो आपसे पूछ रहा है ग्रीन का क्या होगा, 2 कोड दिया है तो किसी एक को ही चेक करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। ग्रीन का क्या होगा, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये N से O हुआ तो NO, एक बढ़ा, अगर एक बढ़ा तो यहाँ क्या बढ़ गया, तो यहाँ आपका 4 बढ़ गया, फिर यहाँ क्या हो गया 3 घट गया, तो ये लग रहा है कोई पैटर्न नहीं है। और अगर एक बढ़ रहा है तो G के बाद H, GH से कोई विकल्प भी होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि GH से कोई विकल्प भी नहीं है, H से कोई विकल्प नहीं है, अगर प्लस वन, इसका मतलब कुछ और किया गया है। तो
तो भैया आप ध्यान रखिए यही चीज। अब देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर फॉरवर्ड कोडिंग होता तो समझ में आ गया होता, ऑप्शन भी मिल गया होता। तो नहीं है तो क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखो। ये 14, ये 9, ये 7, ये 8, ये 20, ये आपका 15, ये आपका क्या हो गया 4, ये 4, ये 7, ये 13। तो अगर ये फॉरवर्ड नहीं है तो या तो क्रॉस होगा या तो रिवर्स होगा। तो देखो यहाँ ये क्या हुआ -5, ये क्या हुआ -4, ये क्या हुआ -3, फिर ये क्या हो रहा है -2, फिर ये क्या हो रहा है -1। मतलब रिवर्स कोडिंग किया गया है। यहां पर आपको करना है -5, तो -5, 14 में से 5 गया मेरे भैया क्या आ जाएगा 9, और 9वां अक्षर था आई। यहाँ तो आपको करना होगा -4, तो -4 करेंगे तो 4 से 4, 5 से 4 जाएगा ए। आई ए देखिए किस विकल्प में है, आइए आपका स्वागत है। आइए ए नंबर में है, ए इसका आंसर होगा, 11 का आंसर ए होगा। ये रिवर्स कोडिंग है, क्लास में आपको बता दिए हम रिवर्स कोडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें जब भी आप सेट को बनाइए तो मेरी क्लासेस जो हैं उनको भाई एक बार देख ले। क्लास में भी बहुतों क्वेश्चन हमने हर पैटर्न पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। तो आप देख करके तब सेट लगाए, बहुत जल्द लगेगा और बड़ा बेनिफिट होगा आपको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्या है भैया रिमोट, REMOTE, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है KYSPPGS, ये लिख रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ मोबाइल को क्या लिखेंगे, मोबाइल को क्या लिखेंगे। देखिए ये 18, ये आपका हो गया 5, ये 13, ये 15, ये 20, ये 5, ये 11, ये 25, ये 19, ये 16, ये 7 और ये 19। क्या हुआ है समझिए, क्या हुआ है समझिएगा, समझिएगा। अगर 18 से 11 कर रहे हैं तो ये -7 हो रहा है, और यहाँ धड़ल्ले से +20 हो गया। क्या -7 यहाँ करके देखें तो 13 में 7 घटाएंगे 6 आएगा, 6 से F से स्टार्ट होगा। F से स्टार्ट होने वाला कोई विकल्प है क्या, कोई विकल्प, एक दो विकल्प F से दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो +20 है, 20 करेंगे तो 20 15 35, और 20 15 35, 35 का मतलब 9 आई नहीं, फिर करना है। मतलब ये भी फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। तो फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है तो क्या है समझिए, देखिए इसको ध्यान से देखो। 5 से 6 हुआ, 6 5 11, 20 5 25, 15 4 19, 13 3 16, 5 1 6, 5 1 ये 5 और 2 ना 2, और 18 1 19। मतलब रिवर्स ऑर्डर में ये हो रहा है। तो +6 कर दो, तो 6 5 11, और 11 के से स्टार्ट होगा भैया। ये विकल्प देखो कोई के से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे महात्मा भाई एक ही ऑप्शन है बी जो स्टार्ट हो रहा है के से। आगे चेक करने का ही जरूरत नहीं है, बस इसी से क्लियर हो गया कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। जल्दी से नोट करिए, रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग ये है, रिवर्स कोडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 में आपको कहा जा रहा है, 13 में आपको कहा जा रहा है क्या भैया, तो रेन RAIN, रेन को क्या लिख रहा है, रेन को लिख रहा है OHBQ। आपसे पूछ रहा है कि समर को क्या लिखा जाएगा, SUMMER, समर को क्या लिखा जाएगा। तो ये 18, ये 1, ये 9, ये 14, ये 15, ये 8, ये 2 और 1 17। भैया मेरे देखो ये 3 कम हुआ, ये 7 बढ़ा, अगर 3 कम करेंगे तो Q होगा। Q से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन तो है, लेकिन 7 जोड़ने पर ये 21 और 7 28 भी हो जाएगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में Q के बाद भी नहीं। इसका मतलब कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है, कुछ और है। तो कुछ क्या है देखो, 14 से 15 +1, 9 से 8 -1, 1 से 2 +1, 18 17 -1। रिवर्स ऑर्डर में +1 -1 हो रहा है, तो यहां भैया क्या कर दो +1। तो R से क्या होगा S,
आर से एस और एस से दो ऑप्शन है, तो एक और चेक करो, एक बढ़ाओ, यहाँ एक घटा दो, तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा डी, एस डी ऑप्शन डी में है, एस डी ऑप्शन डी में है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से नोट करिए, फटाफट आगे हम मिटाते चले। चलिए ध्यान दीजिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या आ रहा है। 14 नंबर में आपसे कहा जा रहा है TREASON, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, तो इसको लिख रहा है RKWWINX, ये लिख रहा है। तो आपसे पूछा रहा है भाई नंबर को क्या लिखेंगे, NUMBER, नंबर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले तो पैटर्न को पकड़िए, देखिए ये 20 हो गया, ये 18, ये 5, ये 1, ये 19, ये 15, ये 14, और ये आपका 18, ये 11, ये आपका 23, ये आपका 23, ये आपका 9, और ये आपका 14, और ये आपका कितना 24। सही लिखे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखते ही समझ में आ रहा है। 14 से 18 प्लस 4, फिर यहाँ क्या हुआ -4, फिर यहाँ क्या हुआ +4, फिर यहाँ क्या हुआ -4, मतलब +4 -4 हो रहा है, तो +4 करो 18 4 22 भी, और -4 करो तो ए भी, ए देखिए किस ऑप्शन में है, भी ए। एक मिनट, भी ए सही है ना, 14 4 18 और 15 में से 4 गया 11, पहले +4 फिर -4, भी ये किस ऑप्शन में है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका सही उत्तर होगा। आगे चेक कर लो, यहाँ आपका क्या होगा प्लस, तो 6, तो 4 और 2 6, एफ VAF, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें। अच्छा, अगर कहीं बाय द वे कोई मिस्टेक्स हो जाती है किसी क्वेश्चन में, क्योंकि वो गलती से ही होता है, तो आप सभी कमेंट कर दिया करेंगे, ठीक ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे, अगर कहीं पर मिस्टेक हमसे हुई होगी तो हम आपको वहां पर बता देंगे, ठीक है ना। और वो थोड़ा सा कभी कभी ध्यान नहीं पड़ता है इन चीजों को, तो उस वजह से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग बच्चों को जैसा हरकत मत करिएगा, लग रहा है गुरुजी को कुछ आता जाता ही नहीं है, गुरुजी तो भूल गए, पता नहीं क्या होगा गुरुजी का, ये सब नहीं करना है, ये सब सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है VMVMXIB, और फिर क्या है आपका K, फिर क्या है G, तो आपसे कह रहा है भैया ARC का क्या हुआ, ARC। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये तो देखते देखते समझ में आ रहा है, लव मोबाइल नंबर 6 इंडियन रेलवे, बाय कुर्ता पैजामा GT रोड, ये एक दूसरे का क्या है अपोजिट, जब एक दूसरे का अपोजिट है तो ए का अपोजिट क्या होगा जेड, आर का अपोजिट क्या होगा इंडियन रेलवे, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, ZIX किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरे भैया ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट 2 खत्म हो गया। आप अच्छे से इस सेट को बना लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें टोटल आपके 16 टेस्ट है। टोटल कितने टेस्ट है 16 टेस्ट, तो 16 15 240, 16 15 225, 15 240, 240 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के इतना कर लेंगे, आपका काम एकदम हो जाएगा। क्लास में भी 150 के आसपास में हमने क्वेश्चन कराए हैं, तो एकदम धड़ल्ले से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे वही आपको काम आएगा। कंसेप्ट आप सीख लें और उसका प्रयोग नहीं करें तो वो आपको काम नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार करते हुए जय हिंद जय भारत।